हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज हम सीखने वाले हैं फोर्टेक्स ब्लाउज विथ बेल्ट। यहाँ पर काफी सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर हमें फोर्टेक्स ब्लाउज सिखाइए बेल्ट के साथ या विदाउट बेल्ट भी सिखाइए। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ फुल वीडियो फोर्टेक्स ब्लाउज विथ बेल्ट। ठीक है, यहाँ पर हम बेल्ट भी बनाने वाले हैं, पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो गाइस यहाँ पर वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले वीडियो में हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे और दूसरे में हम इस ब्लाउज को स्टिच करना सिखाएंगे, बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो ब्लाउज का फर्स्ट पार्ट रहेगा जो है कटिंग। तो आज मैं आपको इस ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगा। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से कटिंग करना है, फुल कटिंग वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए। अगर आपने वीडियो बीच में स्किप कर दिया तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा और पीछे वाला प्रोसेस भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पीछे वाला प्रोसेस आगे वाले प्रोसेस के ऊपर ही होता है। ठीक है, यहाँ पर बैक के हिसाब से ही फ्रंट कटिंग किया जाता है, तो आपको पूरा प्रोसेस देखना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम 38 साइज का यानी 38 साइज का ब्लाउज कटिंग करने वाले हैं, वो भी 4 टक्स। ठीक है, यहाँ पर 4 टक्स बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्लीव को कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक को कटिंग करेंगे और बैक के हिसाब से ही फ्रंट को कटिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गाइज यहाँ पर हम स्लीव कटिंग कर लेते हैं और स्लीव कटिंग करने के लिए उसके नाप जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नाप बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्लीव की लंबाई है 11.25। ठीक है, और स्लीव की मोरी है 11.25। स्लीव की बाजू है 12.25 और स्लीव का आर्म होल, टोटल आर्म होल है 15 इंच। इंग्लिश में नाप बता देता हूँ। स्लीव की लंबाई है 11.25 इंच, स्लीव की मोरी है 10.75 इंच और स्लीव का बाजू है 12.25 इंच और टोटल आर्म होल है 15 इंच। तो गाइस सबसे पहले हम कटिंग करने के लिए बाजू का नाप लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाजू है 12.25 इंच। ठीक है, यानी 12.25 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 12.25 का हो जाएगा 13.25 और दोनों जगह का हम 1.5 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे तो हो जाता है 3 इंच और 3 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 13.25 हुए थे, तो 14.25, 15.25 और 16.5। ठीक है, तो यहाँ पर 16.25 सेंटीमीटर आपको रखना है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है। यहाँ पर जितना भी कपड़ा कम पड़ रहा है आपको सामने की तरफ उतना ही नाप पे निशान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आधा इंच और एक धागा प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर आधा इंच और एक धागा प्लस पे निशान करेंगे। ठीक है, फिर इसको हम ऐसे ही जहाँ पर निशान बनाया है वहां तक इस तरह बेंड कर देंगे। ये देखिए, तो गाइज यहाँ पर बेंड हो जाने के बाद आपको सबसे पहले लेंथ रख देनी है। ठीक है, स्लीव की लंबाई रख देनी है। कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर स्लीव हमारी है 11.25 इंच। ठीक है, 11.25 इंच, तो उसमें आपको नीचे की तरफ 0.25 यानी एक चाप का, ठीक है, 1/4 इंच प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाते हैं 11.5 और ऊपर आपको आधे इंच पे ऊपर निशान करना है। ठीक है, जहाँ पर हमने पट्टी रखी है उससे आपको आधा इंच ऊपर की तरफ निशान करना है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए कपड़े को दबाने के लिए, जब ये स्लीव शोल्डर में लगेगी उसके लिए। ठीक है, तो उतना हो जाने के बाद आपको पट्टी को इस तरह से ऊपर ले लेना है, फिर आपको 3.5 इंच पे निशान करना है इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जहाँ पर निशान किया है वहां से आपको जहाँ पर स्लीव एंड होती है, ठीक है, स्लीव का मोरी है, वहां तक का आपको नाप ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है 8.5 में एक धागा कम, तो आपको वही नाप सामने की तरफ रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख दिया 8.5 में एक धागा कम। फिर उसके बाद जहाँ पर हमने निशान किया था वहीं पे लास्ट निशान किया, वहीं पे आपको साइड से आपको अंदर की तरफ 1.5 इंच का जो मार्जिन का हमने रखा था एक्स्ट्रा प्लस, वहां पर आपको निशान कर देना है। फिर उसके बाद रख देनी है स्लीव की मोरी जो है यहाँ पर 11.25 इंच। ठीक है, उसको आपको आधा कर देना है, होता है 5.5 में एक धागा कम। फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, ये हो गए सब मार्किंग। फिर आपको स्केल की मदद से सब लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से स्केल सीधा रख देना है। ठीक है, और सामने की तरफ एक मार्किंग कर लेना है। उसी मार्किंग के नीचे आपको एक और मार्किंग करनी है 1 इंच तक। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें स्केल थोड़ा इस तरह का क्रॉस लाइन बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 या 2.5 इंच की क्रॉस लाइन बनानी है। तो कैसे पता चलेगा, इस तरह से आपको ऐसे ही 1 इंच डाउन कर देना है और यहाँ पर आपको 2.5 या 3 इंच में इस तरह से क्रॉस लाइन बनानी है। ठीक है, क्रॉस लाइन बन जाने के बाद
यहाँ पर जो मार्जिन का निशान है, ठीक है, आर्म होल का जो नीचे का निशान है और मार्जिन का, दोनों को इस तरह से मिला के चौकड़ी बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पर चौकड़ी बन गई। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्रॉस लाइन ड्रॉ, फिर यहाँ पर हम क्रॉस लाइन बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्रॉस लाइन बनाने के लिए आपको जहाँ से हमने आर्म होल का निशान बनाया था वहीं से आधा इंच नीचे से एक निशान करके फिर क्रॉस लाइन बनानी है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम आधे इंच पे सिलाई कपड़ा दबाएंगे, जो ये स्लीव हम आर्म होल में जोड़ेंगे ब्लाउज का, तो यहाँ पर आधा इंच का कपड़ा दबेगा फिर, तो उसके लिए हमने ये आधा इंच छोड़ा है। ठीक है, और वहीं से लाइन क्रॉस की है। फिर उसके बाद आप फ्रेंच कर्व ले लीजिए। ठीक है, और उसको आपको इस तरह रखना है। ठीक है, इस तरह से। और याद रखिए गाइस, यहाँ पर आप 1.5 इंच का निशान बना लीजिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ से आपको 1.5 इंच का निशान बनाना है और वहां पर 22 सेंटीमीटर का निशान होगा। ठीक है, वहां पर आपको उसी निशान पे 22 सेंटीमीटर जो फ्रेंच कर्व का है वो रख देना है और यहाँ पर आपको चौकड़ी के साथ मिला लेना है और उसके बाद लाइन ड्रॉ कर लीजिए राउंड शेप में इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस चौकड़ी से और इस चौकड़ी तक का टोटल नाप निकालना है और आधा करके यहाँ पर सेंटर निकालना है। तो यहाँ पर 6.25 इंच होते हैं और उसके आधे हो जाएंगे 3 इंच में एक धागा प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद वही निशान से आपको जो पीछे की लाइन है, जो पीछे का आर्म होल बना है, वहां से आपको अंदर की तरफ आधा इंच या आधा इंच में एक धागा प्लस, उतना भी आप रख सकते हैं। ठीक है, वहां पर निशान करना है। फिर उसके बाद आपको फ्रेंच कर्व में, ठीक है, आपको 17 या 18 सेंटीमीटर पे इस चौकड़ी पे रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 17 सेंटीमीटर रखता हूँ और यहाँ पर जितना भी आता है उतना रहने दीजिए और आपको इस चौकड़ी से जो हमने बीच में चौकड़ी बनाई है वहां तक इस तरह राउंड दे देना है। फिर उसके बाद फ्रेंच कर्व इस तरह था तो हमने इस तरह घुमा लिया। ठीक है, और यहाँ पर रख दिया। फिर उसके बाद 22 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर रखा था। उसके बाद आपको आधे इंच पे निशान अंदर की तरफ बनाना है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर कपड़ा बैंड है वहां की तरफ बनाना है और वहीं पे आपको 22 सेंटीमीटर रख देना है और यहाँ पर जो चौकड़ी है वहां तक मिला देना है फ्रेंच कर्व को और लाइन ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से शेप दे देना। ठीक है, और ये जो लाइन है इस तरह से हम लंबी बना लेंगे। फिर क्या करेंगे कि जो ये शेप है ना आर्म होल में, जो ये पीछे का आर्म होल है और ये आगे का आर्म होल है, दोनों के बीच का जो शेप है ना, वही शेप यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैसे? तो इसी फ्रेंच कर्व की मदद से। तो इस तरह से उल्टा रख दीजिए फ्रेंच कर्व। ठीक है, और इस तरह से घुमाते जाइए कि दोनों शेप अगर आपको सेम लगने लगे तो उसी नाप पे आपको इस तरह से शेप देके लाइन ड्रॉ कर लेनी। ये देखिएगा, आप अब आपको लग रहा होगा कि दोनों निशान थोड़े सेम है। ठीक है, उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम जो पीछे की लाइन है, पीछे का आर्म होल है, उसको साथ मिलाते हुए चारों पार्ट को काट लेंगे। तो यहाँ पर जब भी आर्म होल कट जाए तो क्या करना है कि यहाँ पर आपको दोनों तरफ कट लगा देने हैं इस तरह से। फिर उसके बाद हम इसको भी काट देंगे। फिर उसके बाद स्लीव को खोल लीजिए और जो फ्रंट आर्म होल है उसे भी काट लीजिए। इस तरह से। तो देखिए गाइस, आप देख सकते हैं कि कैसे आर्म होल बना है। ठीक है, एकदम बढ़िया शेप आया है। ठीक है, तो ये स्लीव कंप्लीट हो चुकी है। उसमें मैंने स्लीव कटिंग पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखी है तो चाहिए चैनल पे, वहां पर आपको टोटली डिटेल के साथ वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि बैक कटिंग करेंगे। तो गाइस यहाँ पर अब हम कटिंग करेंगे ब्लाउज की बैक का। ठीक है, तो ब्लाउज की बैक कटिंग करने के लिए सबसे पहले जरूरी होते हैं उसके नाप। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको नाप बता देता हूँ। यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई है 15.5 इंच, आर्म होल की लंबाई है 6 इंच और आर्म होल की चौड़ाई है 5 इंच और जो पीछे का बेल्ट है ना वो 3.5 इंच है। फिर उसके बाद चौड़ाई के नाप। तो यहाँ पर हमें चौड़ाई के 2 नाप ही यूज करने हैं, एक है अपर चेस्ट और दूसरा है वेस्ट यानी कमर। जो चेस्ट है, जो फुल चेस्ट है, वो यहाँ पर यूज नहीं होता, वो फ्रंट भाग में यूज होता है, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको नाप के हिसाब से बता दूं कि यहाँ पर
जो चेस्ट है वो 38 इंच है, 38 इंच, ठीक है, वो हम फ्रंट में यूज करेंगे। तो यहाँ पर अपर चेस्ट है 36 इंच यानी 36, और जो वेस्ट है वो कमर है वो है 31 इंच यानी 31। तो सबसे पहले हम लंबाई के मार्किंग करेंगे, ठीक है, जो लंबाई के मार्किंग आते हैं वो सभी कर देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई का मार्किंग करेंगे जो है 15.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चाप प्लस करना है नीचे कपड़े को दबाने के लिए, फिर आपको आधा इंच प्लस करना है ऊपर शोल्डर को जोड़ने के लिए। तो टोटल नाप हो जाता है 16.25 इंच, ठीक है, 16.25। तो आपको ऊपर की तरफ मार्किंग कर देना है। फिर उसके बाद हम ऊपर से नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। यहाँ पर आर्म होल है वो 6 इंच है, लेकिन आपको आधा इंच कम रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब स्लीव लगेंगी तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बैक का बेल्ट है वही रख देंगे। तो यहाँ पर बैक का बेल्ट है वो है 3.5 इंच, लेकिन हमें दोनों साइड एक्स्ट्रा प्लस रखना है, क्योंकि यहाँ पर गले में पट्टी लगेगी उसके लिए एक चाप, और कमर पे जब बेल्ट लगेगी उसके लिए हमें एक चाप प्लस चाहिए। तो टोटल हो जाते हैं 4 इंच। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि चौड़ाई के जो मार्किंग है वही करने हैं। तो आपको जहां पर हमने आर्म होल का निशान किया था वहीं से आपको चौड़ाई के नाप रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चौड़ाई का नाप है, अपर चेस्ट का नाप है 36 इंच, आपको उसको 4 पार्ट करना है, ठीक है। उसका 36 इंच को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है जो होते हैं 9 इंच। तो यहाँ पर हमने 9 इंच पे मार्किंग कर दिया, फिर हमने प्लस कर दिया 1.5 इंच मार्जिन का, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने 9 इंच का निशान किया था चौड़ाई का, वहीं से आपको अंदर की तरफ आर्म होल का निशान करना है। यहाँ पर आर्म होल है 5 इंच, तो उसको आपको आधा रखना है, ठीक है, जो होते हैं 2.5 इंच। 2.5 इंच क्यों? क्योंकि हमने फुल नाप लिया था, आर्म होल का टोटल नाप था, ठीक है, फ्रंट का और बैक का दोनों का, लेकिन यहाँ पर हम बैक का ही रखेंगे क्योंकि फ्रंट कटिंग करेंगे तो वो नाप वहां पर रखेंगे। फिर उसके बाद जो हमने आर्म होल का अंदर की तरफ निशान किया, वहीं से आपको जो चौड़ाई का जो कपड़ा हमने बेंड किया है वहां तक का नाप ले लेना है, ठीक है, जो होते हैं 6.5 में एक धागा कम। तो वही नाप आपको शोल्डर के लिए यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर 6.5 में एक धागा कम, तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाए, तो यहाँ पर हमारा शोल्डर हो जाएगा टोटल 13.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर 13.25 इंच का आधा होता है 6.5 इंच में एक धागा कम, ठीक है। क्या किया हमने, यही नाप ऊपर की तरफ रख दिया जो हमारा बन गया शोल्डर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर शोल्डर पट्टी रखेंगे। तो यहाँ पर 3.25 इंच में मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें शोल्डर पट्टी रेडी चाहिए 2.5 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पर एक चाप चला जाएगा सिलाई में और आधा इंच चला जाएगा स्लीव को जोड़ने में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर गला हमें चाहिए 6.5 इंच, ठीक है। यहाँ पर हमें गला रखना है पीछे की तरफ 6.5 इंच, लेकिन हम क्या करेंगे कि उसका आधा यहाँ पर नाप रखेंगे जो होते हैं 3.25, लेकिन यहाँ पर हम 3 इंच ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है गले में जब पट्टी लगाएंगे उसके लिए। तो इस तरह से 3 इंच में मार्किंग कर देंगे। फिर उसके बाद कमर यानी वेस्ट, यहाँ पर उसका मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम कमर का 4 पार्ट करेंगे जो है यहाँ पर 31 इंच, ठीक है। उसका 4 पार्ट होता है 7.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर 7.25 इंच, और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे पीछे के डाट के लिए जो हो जाएंगे 9.25 इंच, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे 1.5 इंच का मार्जिन। ये देखिएगा, इस सभी मार्किंग हो चुकी है। उसके बाद हम स्केल की मदद से सभी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आड़ी लाइन बना लेते हैं। उसके बाद सभी ऊबी लाइन यानी खड़ी लाइन बना लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर क्या होगा कि जो आड़ी लाइन है ना उसके लिए सिंगल डॉट होंगे, ठीक है। वो जो खड़ी लाइन होंगे उसके लिए आपको 2 डॉट मिलेंगे, ठीक है। हमने ये डॉट और ये डॉट दोनों को मिलाते लाइन बना ली है। यहाँ पर हमने लाइन बनाई क्योंकि हमारे पास ये डॉट और ये डॉट थे, ठीक है। और ये लाइन जो हमने बनाई यहाँ पर हमारे पास ये निशान और ये निशान दोनों थे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आर्म होल बनाएंगे, ठीक है। तो आर्म होल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि जहां पर ये चौकड़ी है ना उससे ऊपर की तरफ आपको इस तरह से आधे इंच में निशान बना देना है, ठीक है।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सेंटर में भी एक निशान बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस चौकड़ी और इस चौकड़ी के जो नाप आता है उसका आधा करके सेंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 5.5 इंच आता है तो उसके हो जाएंगे 3.25 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये चौकड़ी है ना, वहीं से आपको आर्म होल के सेंटर में 1 इंच पे निशान करना है इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने पहले आधे इंच पे निशान किया था ना, वहीं से लेके जो आर्म होल का मार्जिन का निशान है वहां तक आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। फिर आपको फ्रेंच कर्व इस तरह से रखना है कि ये निशान, ये वाला निशान और ये लाइन तीनों एक साथ टच हो, उसी शेप में आपको आर्म होल की लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमें क्या करना था, इसीलिए हमने लाइन बनाई कि यहाँ पर हमें आर्म होल थोड़ा यहाँ पर डाउन करना था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सीधा बना लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर सिलवटें आएगी ब्लाउज में, ठीक है। तो सिलवटें ना आए इसीलिए हमने यहाँ पर इस आधे इंच लाइन क्रॉस का फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर गले में हम गोलाई देंगे। तो यहाँ पर गोलाई देने में आपको जितनी भी गोलाई चाहिए, जैसी भी चाहिए, अगर आपको स्क्वायर राउंड में चाहिए तो आप इस तरह से छोटा नाप रख दीजिए इस तरह से, तो ये स्क्वायर राउंड बन जाएगा। लेकिन आपको यू राउंड में चाहिए तो आपको इस तरह से फुल नाप रख देना, तो आपको यू राउंड में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम मीडियम राउंड में रखेंगे, तो यहाँ पर हम 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक इस तरह से राउंड बना लेंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैक का टोटल हमने यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर लिया है, उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक कटिंग हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो स्लीव का आर्म होल है ना, वो सामने की तरफ रख के बैक के आर्म होल को इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। अगर कम होता है तो आपको छाट देना है, अगर फिक्स हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चाप का कम दिखाई दे रहा है, जो ब्लाउज का आर्म होल है ना वो कम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चाप का आर्म होल छाट देंगे नीचे की तरफ। तो गाइस यहाँ पर आपको इस तरह से छाटना है कि जो शेप है वो बरकरार रहे, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पर दोनों अच्छे से मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैक है वो रेडी है, ठीक है। तो गाइस अब हम कटिंग करने वाले हैं ब्लाउज का फ्रंट पार्ट, ठीक है। जो यहाँ पर है फोरटक्स और बेल्ट, ठीक है। कमर पे बेल्ट है और यहाँ पर फोरटक्स ब्लाउज है। तो जैसे ही हमने बैक निकाला था यहाँ से, आपको इस कपड़े को बिल्कुल ही हिलाना नहीं है और आपको बैक को इस तरह से रख देना है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से रख दीजिए। और आपको क्या देखना है कि जो ये पीछे का बेल्ट है ना, वहीं से इस कपड़े का जो एंड है वहाँ दोनों के बीच का नाप 1 इंच होना चाहिए, ठीक है। तो आप हो सके तो इस तरह से मार्किंग कर लीजिए या फिर नाप लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंच हो जाता है, एक धागा कम है तो मैं इसको आगे सिरका देता हूँ, ठीक है। तो गाइस इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि जो फ्रंट पार्ट में बेसिक जो हमने फॉर्मूला यूज करते हैं उसका हमें यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि फोरटक्स में आपको इस तरह से जो बैक है उससे आपको 1 इंच ज्यादा रखना है कपड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है। जहां पर आर्म होल है वहां पर आपको 1 इंच प्लस करना है और नीचे की तरफ आपको 2 इंच प्लस करना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर 2 इंच और यहाँ पर 1 इंच, ठीक है। और दोनों को इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। फिर आपको जो ये आर्म होल है उसको सेम टू सेम, जैसे पीछे है ना वैसे ही सेम टू सेम आपको आगे भी मिला लेना है इस तरह से, ठीक है। और इस लाइन को भी आपको इस तरह से याद रखें गाइस, यहाँ पर आपको एक चाप ऊपर की तरफ लाइन बनानी है, ठीक है। जो पीछे की जो यहाँ पर बैक है ना उससे आपको थोड़ा एक चाप ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको जितना भी बैक में है वहीं पे निशान करना है और आगे की तरफ आपको इस तरह से आधे इंच पे इस तरह आगे निकालना है, ठीक है। जो बैक है ना उससे आपको मार्किंग आधा इंच आगे की तरफ करना है। फिर यहाँ पर हम जो आगे का गला है उसकी लंबाई भी रख देंगे। जो यहाँ पर आगे का गला है वो है 6 इंच, तो हम क्या करेंगे कि 6.5 इंच पे निशान करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें आधा इंच प्लस करना होता है शोल्डर दबाव के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि
6 6.5 इंच पे निशान करेंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको एक चाप कम रखना होगा, ठीक है, एक चाप कपड़ा कम रखना होगा, क्योंकि जब पट्टी लगेगी ना तो वापस से वो 6 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हम इस तरह से खड़ी लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। और यहाँ पर हम गला का शेप भी दे देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि इस बैग को इस तरह से उठा लेंगे, ठीक है, और जहां पर हमने लाइन ड्रॉ की है वहीं से कट कर देंगे। नीचे आपको अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है, पहले हम काट लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर फ्रंट पार्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वापस से मार्किंग कर लेंगे, ठीक है, जो भी मार्किंग था इस तरह से। यहाँ पर हमने 1 इंच रखा था एक्स्ट्रा, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने, तो यहाँ पर हमने 1 इंच रखा था और यहाँ पर हमने 2 इंच रखा था, वहीं पे मार्किंग कर दी। और यहाँ पर हमने ज़्यादा 1 इंच रखा था वो, और वहाँ पर भी हमने मार्किंग कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइन बना लेंगे जहाँ पर भी हमने मार्किंग की थी, इस तरह से। और यहाँ पर भी आपको 1 इंच में सीधा मार्किंग कर लेना है, इस तरह। तो गाइज इसलिए मैंने मार्किंग की, क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा रखा है ना उसका आपको इस तरह से हिसाब करना है कि जो चेस्ट, अपर चेस्ट, चेस्ट और कमर तीनों में एडजस्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हमें जो पफ बनाना है वो कितना बनाना है, वो अपर चेस्ट, चेस्ट और वेस्ट तीनों के नाप से ही बनेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 इंच आगे की तरफ प्लस किया था, उसका मैं आपको जो फॉर्मूला है वो समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या करना था कि जब हम यहाँ पर डाट लेंगे ना इस तरह से, तो ये जो नीचे वाला पल्ला है ना वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रॉस हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये अंदर चला जाता है ना वो आगे की तरफ इस तरह से हम क्रॉस निकालेंगे, ऐसे इस तरह बाहर की तरफ हम क्रॉस निकालेंगे। तो वो क्रॉस हमें निकालना है आधा इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच रखा है, आधा इंच हमने रखा है यहाँ पर हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए, और आधा इंच यहाँ पर क्रॉस बनाने के लिए रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आधा इंच एक्स्ट्रा है उसको कैसे कट करना है क्रॉस में, उसके लिए मैं आपको नाप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बस्ट पॉइंट की लंबाई का नाप है वही रख देना है। तो यहाँ पर बस्ट पॉइंट की लंबाई है 9.25 इंच, तो वही आपको रख देनी है 9.10 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर 9.10 इंच होता है, ठीक है। और आधा इंच हमने प्लस किया है ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर शोल्डर को छोड़ना है, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर हमारा जो सेंटर का डार्ट है, जो मेन डार्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर कटोरी के नीचे जो डार्ट लगेगा सीधा डार्ट, वो होता है 3 इंच। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो 3.5 इंच पे क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें आधा इंच नीचे जो बेल्ट लगेगा उसके लिए भी हमें छोड़ना है, प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच पे निशान किया। फिर आपको पट्टी जो ऊपर है 14 इंच पे ऐसे ही रख के इस तरह से घुमा लेनी है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर भी आपको एक मार्किंग कर देना है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर जितना नाप आया था वहीं आपको इस तरह से मार्किंग कर देना है, ठीक है। और वही नाप आपको आगे की तरफ इस तरह भी मार्किंग कर देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं सीधी लाइन बना लेता हूँ इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको आप इस तरह से घुमा लीजिए थोड़ा तिरछा, और यहाँ पर आधे इंच पे निशान बना लीजिए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आधे इंच पे निशान बना लीजिए। और यहाँ पर आपको इस लाइन से लेके इस एंड तक, ठीक है, यहाँ पर जो कपड़ा खत्म होता है वहां तक इस तरह लाइन क्रॉस ड्रॉ कर लेनी है, इस तरह से। और उसको आपको इस तरह से काट देना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर अब जो चौड़ाई में आगे की तरफ जो 1 इंच प्लस था ना, वो यहाँ पर आधा इंच ही बचा है। और जो क्रॉस हमें निकालना था आधा इंच सामने की तरफ, वो भी हो गया है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर डाट लेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो ये पल्ला है ना वो सीधा रहेगा, ठीक है। तो हो गया है रेडी। तो यहाँ पर दो कटोरी के बीच का यानी एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट है 6.5 इंच, तो इसका हम आधा करेंगे तो होते हैं 3.25 इंच। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर दी और यहाँ पर हमने आधा इंच छोड़ा हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए, ठीक है। वही नाप आपको नीचे की तरफ भी रखना है, लेकिन आपको आगे की तरफ आधा इंच छोड़ के ही नाप रखना है, ठीक है। यहाँ पर मार्किंग करनी है इस तरह से।
तो यहाँ पर मार्किंग हो गई, यहाँ पर भी चौकड़ी बना ली, और यहाँ पर भी मार्किंग हो गई, और यहाँ पर भी चौकड़ी बना ली। ठीक है, तो गाइज इतना मार्किंग होने के बाद यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। जो ये साइड में हमने 1 इंच ऊपर की तरफ और 2 इंच नीचे की तरफ रखा था, उसका हम टोटल हिसाब करेंगे अपर चेस्ट, चेस्ट और कमर तीनों के नाप के हिसाब से। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर पॉप का नाप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको तीनों नाप लिख लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले अपर चेस्ट लिख लेंगे जो है 36 इंच। ठीक है, चेस्ट यानी है 38 और वेस्ट यानी कमर है 31 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों नाप लिख लिए। फिर आपको क्या करना है कि जो ये मेन नाप है ना, जो ये चेस्ट वाला, ठीक है, अब फुल चेस्ट, उसमें से आपको जो अपर चेस्ट है वो माइनस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 38 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 2 इंच। ठीक है, यहाँ पर 2 इंच बचता है। फिर आपको क्या करना है कि जो चेस्ट है ना, उसमें से आपको कमर माइनस करनी है, यानी 38 में से 31 इंच माइनस करनी है होती है, जो यहाँ पर होते हैं 7 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नाप मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर का नाप है ना, वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, और जो नीचे का नाप है ना, वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको ऊपर का जो नाप है ना, वो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा कि आपको इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, आपको इसको 4 भाग में डिवाइड करना है। ठीक है, जो होते हैं आधा इंच यानी 0.25। ठीक है, 0.25, तो यहाँ पर 0.25 इंच है। ठीक है, आपको वही नाप यहाँ पर रख देना है, और जो बाकी का है उसको हटा देना है। तो यहाँ पर 0.25 इंच यानी आधा इंच। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और जो बाकी का कपड़ा है उसको हम काट देंगे। ठीक है, तो गाइस आपको नीचे का नाप निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो ये 7 है ना, उसको आपको 2 भाग कर देना है। ठीक है, यानी 2 भाग में डिवाइड करना है। 7 के आधे हो जाते हैं 3.5 इंच। ठीक है, यानी 3.50। ठीक है, इस तरह से 3.5 इंच। उसमें से आपको पीछे का 1 इंच का डार्ट माइनस करना है। ठीक है, तो बचते हैं 2.5 इंच। ठीक है, 2.50, 2.5 इंच। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो 2.5 इंच मिले हैं उसको आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आधा इंच काट दिया है, यानी आगे की तरफ आधा इंच प्लस है। ठीक है, तो जो ये आधा इंच है ना, वो वहां पर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आधा इंच वहां पर चला गया। ठीक है, फिर जो 2 इंच बचे ना, वो यहाँ पर अप्लाई होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वो 2 इंच ही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस तरह से लाइन क्रॉस ड्रॉ करनी है, इस तरह से। तो आपको ऊपर की तरफ ये आधा इंच काटना है, और नीचे की तरफ आपको नहीं काटना है। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो 2.5 इंच नीचे की तरफ बचा है ना, नीचे की तरफ, वही आपको जो ये मेन डार्ट है उसके लिए लेने हैं। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच को आधा कर देते हैं, तो यहाँ पर होता है 1.25 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चौकड़ी पे 1.25 इंच रखना है, और दोनों तरफ निशान कर देने हैं इस तरह से। यहाँ पर आपको 2.5 इंच पे निशान करना है, और यहाँ पर आपको जहाँ पर पट्टी रखी है वहाँ पर निशान करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 2.5 इंच हो गया, और यहाँ पर इस तरह से डार्ट लगेंगे, इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद जो हमने 1.25 इंच में निशान किया था, वहीं से आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इसको मिलाते हुए। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें डॉट लेना है, साइड डॉट। ठीक है, तो साइड डॉट लेने के लिए हमें क्या करना होगा कि 1 इंच प्लस करना होगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हम 1 इंच प्लस कर देंगे नीचे की तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, जो आगे का निशान था वहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इस तरह से नीचे भी हम गोलाई में काट लेंगे। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है फ्रंट पार्ट। ठीक है, जो मेन डार्ट है ना, उसके साइड के जो डार्ट है, जो ये साइड डार्ट है, वो आपको 1.25 इंच दूर रखना है। ठीक है, आपको इन दोनों का गैप के बीच में 1.25 इंच का गैप रखना है, दोनों तरफ, आगे और साइड तरफ, दोनों की तरफ। ठीक है, और इस तरह से मार्किंग भी कर दीजिए लंबाई में भी। ठीक है, तो गैस यहाँ पर साइड की तरफ जहाँ पर हम डार्ट लेंगे उसका निशान हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आपको साइड में भी कट लगा देना है, क्योंकि यहीं से हम डार्ट लगाएंगे। गैस यहाँ पर अगर आप सीधा लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर क्रॉस डार्ट लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे और दोनों तरफ हम आधा आधा इंच रख देंगे, ठीक है। लेकिन आपको कैसे डाट लेना है वही समझा देता हूँ, ठीक है। आपको जो डाट का एंड है, जहाँ पर हम डाट लेने की शुरुआत करेंगे, वहीं से आपको 2.5 इंच पे निशान करना है, ठीक है। जो 2.5 इंच का निशान है वहां तक आपको इस तरह से आधे इंच पे दोनों तरफ आधे आधे इंच पे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरह से। और जो 2.5 इंच खत्म होता है वहां से आपको क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह से, ये से, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सिलाई का मार्जिन का निशान होगा, अगर यहाँ पर हम क्रॉस में डायरेक्ट क्रॉस में सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अच्छे से मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको इसी फॉर्मूले से डाट लेने हैं जिससे कि यहाँ पर जो सिलाई का जो मार्जिन का बेल्ट है वो अच्छे से फ्रंट और बैक के साथ मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे का भी जो डाट है उसका भी निशान कर देंगे, ठीक है। वहां पर भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर आपको दोनों तरफ आधे आधे इंच पे मार्किंग कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आधे इंच के बाद ही आपको इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह, क्योंकि यहाँ पर जब हम हुक और आई पट्टी लगाएंगे तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। सॉरी, गलती से मैंने यहाँ पर लगा दिया, आपको यहाँ पर ही क्रॉस करना है, ठीक है। ये तो हमारा सेंटर का डाट है, तो वहां पर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर आधे इंच में इस तरह से सीधा मार्किंग होगा और वहीं से आपको इस तरह से क्रॉस डाट लेने हैं, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर डॉट हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको जो आर्म होल का डाट है वो कैसे लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आर्म होल जो हमने बैक में काटा था सेम टू सेम वही यहाँ पर फ्रंट में भी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आधे इंच पे अंदर लेना है आर्म होल को, ठीक है। तो कैसे लेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आधे इंच में मार्किंग कर देना है, ठीक है। और ऊपर से आपको क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है आधे इंच में, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह से स्केल को रख दीजिए, ठीक है। यहीं पे आपको 1.5 इंच का जो मार्जिन का निशान है वहां तक आपको सीधी रखनी है और उसके बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर उसके बाद फ्रेंच कर्व ले लीजिए और आपको इस तरह से उल्टा रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम उल्टा सेट करेंगे और आपको क्या करना है कि इस लाइन और इस लाइन दोनों को अच्छे से मिलाते हुए इस तरह से गोलाई दे देनी है और वहीं से हम इस तरह से काट देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल है वो यहाँ पर कटिंग हो चुका है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये मेन डाट है ना, उसकी जो चौकड़ी है ना, ठीक है, जो ये बस्ट पॉइंट का लंबाई का निशान है ना, वहां आपको क्या करना है कि पीछे की तरफ मिला लेना है और वहीं से आपको इस तरह से कपड़ा इस तरह बेंड करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको इस तरह से घुमाना है कि यहाँ पर 1 इंच पे दोनों कपड़ा अच्छे से मिल जाए, ठीक है। अगर मिल जाता है तो वहीं से इस तरह से कट लगा दीजिए, ठीक है, इस तरह से। फिर हम नाप निकालेंगे कि डॉट कितना लंबा लेना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, इस डॉट से आर्म होल की जितनी लंबाई होती है उसका आधा कर दीजिए, जो होता है 3 इंच, ठीक है। और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए 3 इंच तक, इस तरह से। फिर आपको दोनों तरफ एक चाप का ही इस तरह क्रॉस डॉट लेना है। यहाँ पर एक चाप का क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर आधा इंच ही एक्स्ट्रा रखा है, बाहर की तरफ आधा इंच ही रखा है, ठीक है। अगर हम एक चाप का डाट लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आधा इंच ही कम होगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आर्म होल है वहाँ पर आधा इंच पे ही डाट लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, जो ये फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच होने के बाद हम यहाँ पर बेल्ट का कटिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि यही हमारा सिस्टम है। हम क्या करते हैं कि कटोरी वाला ब्लाउज हो या 4 डार्ट हो या हाफ प्रिंसेस कट हो, ठीक है, जिसमें भी नीचे की तरफ बेल्ट लगता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो ये मेन डार्ट लग जाता है, सभी डार्ट लग जाते हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पर बेल्ट कटिंग करते हैं, ठीक है। जो बेल्ट कटिंग करने का टेक्निक है, जो तरीका है, वो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो चाहिए हमारे चैनल पे, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इस फ्रंट पार्ट टॉप पार्ट को बन जाने के बाद पीछे से जो बाद में जो हम यहाँ पर बेल्ट कटिंग करते हैं, अगर आप इसी तरह बेल्ट कटिंग करेंगे तो जो ये जॉइंट लगेगा बेल्ट का वो अच्छी तरह से लगेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई पफ नहीं बनेगा, एक्स्ट्रा कोई खिंचाव नहीं आएगा, ठीक है।
अगर आप लोगों को देखना है वो वीडियो तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ पर जाइए। बिल्कुल आसान है, उसमें आपको कोई निशान नहीं करने, कोई नाप नहीं लेना है, ऐसे ही रख देना है और निशान बना के काट लेना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जाइए वहाँ पर और देखिए चैनल पे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, तो गाइज आपने देखा कि 4 टक्स ब्लाउज किस तरह से कटिंग किया जाता है और बेल्ट बाद में कैसे कटिंग करते हैं नाप के हिसाब से। अगर आपको ये फॉर्मूला पसंद आया हो, ठीक है, ये 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी गाइज चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।